Hello friends, welcome to our YouTube channel बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज और थ्योरम्स का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारे पास है चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इसमें हम सबसे पहले थोड़ा नंबर्स के बेसिक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, बेसिकली जो गिनती में आते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। सेकंड पे होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो को ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, होल नंबर। जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उसको क्या बोलेंगे, होल नंबर। फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर भी हो, नेगेटिव नंबर भी हो, जीरो भी इंक्लूड हो। ठीक है। फिर आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, अपॉन में लिखते हैं जिनको, और लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। पी और क्यू हम कहाँ से लेते हैं, इंटीजर्स। पी और क्यू कैसे नंबर होने चाहिए हमारे पास, इंटीजर्स। ठीक है, जैसे 2/3, 4/5। फिर आते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर। रूट वाले नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। फिर आते हैं रियल नंबर। रैशनल और इरेशनल को मिला के हमारे पास क्या मिलता है, रियल नंबर। रियल नंबर में एक तरह से नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है। फिर है प्राइम नंबर। ये थोड़े एक्स्ट्रा नंबर है, इसमें हमें इनसे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइप से, और भी चैप्टर में इनका यूज हो सकता है। तो है एक सबसे पहले प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर केवल दो ही फैक्टर हो। जैसे 2 है, वो किसके टेबल में आता है, 1 की में और 2 की में। 3 है, वो किसके टेबल में आता है, 1 की में और 3 की। मतलब प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 की टेबल में है और खुद की में है। जैसे 2 है तो 2 की में है, 3 है 3 की में है। जो 1 की में और खुद की में है, ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। फिर को प्राइम नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। जैसे 2 और 3, इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। 4 और 5, इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। तो ये हो गए हमारे पास को प्राइम नंबर, इनका भी यूज होता है हमारे पास। कंपोजिट नंबर, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। जैसे हमारे पास है 4, ये 1 की टेबल में भी आता है, 2 की में भी आता है, 4 की में, 3 फैक्टर्स हो गए। जैसे 6 है, ये 1 की में भी आता है, 2 की में भी आता है, 3 की में भी आता है, 6 की में। फिर इवन नंबर, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उनको इवन नंबर बोलते हैं। ओड नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको ओड नंबर बोलते हैं। ये तो हमारे नंबर का बेसिक्स था। अब उस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर में हमारे पास और भी चीजें, जैसे एलसीएम, एक्ससीएम, ये आपको हमारी चैनल पे वीडियोस डाल रखी है, उसमें मिल जाएंगे, आपको आनी चाहिए एलसीएम और एक्ससीएम निकालना। फिर हमारे पास फॉर्मूला है इसी चैप्टर में, एलसीएम इंटू एक्ससीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मतलब जैसे हमने दो नंबर लिए 4 और 6, तो अगर हमने क्या एलसीएम और एचसीएफ निकाले, जैसे एलसीएम आएगा हमारे पास इसका 12 और एचसीएफ आएगा 2। ठीक है, तो हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे 12 इंटू 2, तो कितना आ रहा है 24। ये किसके इक्वल आएगा, जो दो नंबर लिए हैं इनकी मल्टीप्लीकेशन के बराबर। जैसे 4 इंटू 6 20, ये एकदम इक्वल हो गए। तो इससे हमें क्वेश्चन मिल सकता है, जैसे एलसीएम दे देंगे, फर्स्ट नंबर दे देंगे, सेकंड नंबर दे देंगे, हमें एचसीएफ निकालना होगा। फिर एचसीएफ दे देंगे, हमें एलसीएम निकालना होगा। तो इस फॉर्मूले से हम इन चारों में से कोई भी एक चीज देकर हमें निकालनी होगी और 3 हमें गिवन होगी। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर सेकंड एक्सरसाइज में हमें इरेशनल प्रूव करना होता है, जैसे √2 को, √3 को, 2 प्लस √3, ऐसे कुछ भी नंबर दे देगा, हमें इरेशनल प्रूव करना होगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेनली आता है ये मोस्टली टाइम। तो इसको आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, इसकी लॉन्ग वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर में हमारे पास यही बेसिक्स था, नंबर थे, और ये इरेशनल प्रूफ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमारे पास चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। इसमें सबसे पहले हम डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स देखेंगे। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, कोई भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है। जैसे ये है, इसमें सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 2, इसकी 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 2। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसके बेस पे लीनियर। लीनियर जिसमें डिग्री कितनी हो, 1, जैसे x प्लस वाई या कुछ भी है, इसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 1। सेकंड पे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है,
क्यूबिक जिसमें डिग्री कितनी हो 3। तो इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इसमें हमें जीरोस निकालनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब ये जीरोस क्या होती है? जीरोस होती है वैल्यूज ऑफ एक्स। जैसे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यूज आती है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की कितनी वैल्यू आएगी 2, और अगर क्यूबिक है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। जितनी हाईएस्ट पावर हो उतनी उसकी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो इसमें हम x की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या आती है, सॉरी, जो x की वैल्यूज आती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं जीरोस। ठीक है, तो जनरल फॉर्म होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जो यहाँ पर a b c है इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आगे हमारे पास रिलेशनशिप है किसमें, जीरोस में, जो x की वैल्यूज निकलती है उसमें, और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट जो है ये a b c की वैल्यू। तो हमारे पास जैसे ये है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो सबसे पहले अगर हम इसके जीरोस निकाले तो क्या निकलेंगे, हमको इनको फैक्टर्स करके इनकी x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको बीच वाले को हमको फैक्टर करना होता है 2x प्लस 5x प्लस 10। अब ऐसे किया x प्लस 2 प्लस 5, यहाँ x आएगा एक तो -2 और एक आएगा -5। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी है -2 और -5। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे जीरोस, और इसको हम एक को नाम दे देते हैं अल्फा और एक को नाम दे देते हैं बीटा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। आप इसकी पूरी वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक समझा रही हूँ फॉर्मूलेस को लेकर। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होगा -b/a। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा वो किसके इक्वल होगा c/a। ये हमारी a b c की वैल्यू हो जाएगी, ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये वाला हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है हमारे बोर्ड के एग्जाम में। सो इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर ले। ठीक है, सेकंड चैप्टर में यही था हमारे पास। चैप्टर थर्ड है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, पेयर मतलब टू इक्वेशन है हमारे पास। लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या होता है, हमारी डिग्री कितनी होनी चाहिए उसमें 1। फिर है टू वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जैसे a b c x y z, जिसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए 2, जैसे एक x का हो गया एक y। तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं हम, जैसे कोई भी इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स 0। इस चैप्टर में हम बेसिकली इस टाइप की इक्वेशंस पढ़ेंगे जिसमें दो वेरिएबल हो 2x और y, जिनकी पावर कितनी है, डिग्री कितनी होनी चाहिए 1। ठीक है, तो इस टाइप के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक टेबल है, इसमें हमसे बेसिकली क्या पूछा जाता है कि उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, इन में से कोई भी एक चीज पूछ सकता है वो हमसे। तो वो हम चीज कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिया होगा, दो इक्वेशन दी होगी। ठीक है, जैसे ये पेयर्स दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, उनके हमें क्या रेशियो निकालने, किस चीज के रेशियो, उनके कोफिशिएंट के। हमने पढ़ा था कोफिशिएंट क्या होता है, ये इसके साथ वाला a इसके साथ बड़ा b और जो एक कांस्टेंट टर्म है c। तो इस तरह से हमें ये कोफिशिएंट मिले। अब इनके रेशियो निकालने, पहली इक्वेशन वाले को 1 1 नाम देंगे, a1 b1 c1, और दूसरी इक्वेशन वाले को a2 b2 c2। ठीक है, फिर हम उनके कोफिशिएंट देखें, जैसे इसका x का है 1, इस वाले x का है 3, इस वाले का है -2, इस वाले का है 4, कांस्टेंट 3 है यहाँ -2। तो ऐसे हमें सबके रेशियोज देखने हैं जो भी हमसे इक्वेशन दी गई हो दो। ठीक है, फिर वो देखना है अगर सारे रेशियोज की वैल्यू हमारी अनइक्वल है, कोई भी सेम नहीं है, जैसे इसकी 1/3 आ रही है, इसकी 2 1 2 2 2 4, 1/2 आ रही -1/2, इसकी 3/-2। तो जब भी कोई भी इक्वल ना हो तो वो कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग, उनका एक सॉल्यूशन होगा, या बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा, और कैसे होगी कंसिस्टेंट। ऐसे अगर सारी सेम है, सारे रेशियोज हमारे पास सेम है, जैसे
यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, सबका रेशियो 1/2 आ रहा है, तो ये सारे इक्वल है, तो इनका कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा, मैनी सॉल्यूशन हो गया और कंसिस्टेंट होगा। फिर हमारे पास है थर्ड नंबर पे, जैसे ये 1/2, ये 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो दो सेम आ रहे हैं और एक डिफरेंट आ रहा है, तो इस वाले में क्या होगा, पैरेलल होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। तो इस टेबल को तुम्हें याद रखना है, जब कोई भी सेम ना हो तो इंटरसेक्टिंग होगा, वन सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा, जब सारे सेम हो कोइंसिडेंट होगा, मैनी सॉल्यूशन होगी, कंसिस्टेंट होगा, जब एक सेम हो और एक अलग हो तो पैरेलल होंगे, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। और इसके अलावा इस चैप्टर में हमारे पास दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, इस टाइप की इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। तो ये हमारे ये लॉन्ग वीडियो में देख लेना आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इस वाले में तो बस यही था हमारे पास। चैप्टर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़े थे, हमने पता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, जिसकी पावर कितनी हो 2, डिग्री कितनी हो 2, ठीक है। तो जनरल फॉर्म वही ax² + bx + c, a b c आर कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस चैप्टर में हम फॉर्मूले से इसके रूट्स निकालेंगे। अब यहाँ पे रूट्स का क्या मीनिंग है, वही वैल्यूज ऑफ x। सेकंड चैप्टर में हमें इसने रूट्स बोला था, नहीं सॉरी, यहाँ पे जीरोस बोला था, और इसमें हम बोल रहे हैं रूट्स, तो जो भी वैल्यूज ऑफ एक्स है वो रूट्स भी वही है और जीरोस भी वही है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको बोलते हैं डी, शॉर्ट फॉर्म में b² - 4ac, इसका ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यूज होता है कहाँ पे, नेचर ऑफ फ्रूट्स बताने के लिए कि इक्वेशन के नेचर कैसा है। तो सबसे पहले हमारे पास है, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है उसकी कुछ, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे, मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी, ठीक है। जैसे 2 4 आ गई, -2 3 आ गई, ऐसे कुछ भी आ सकती है। फिर सेकंड नंबर पे अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है, तो जो हमारे रूट्स है वो कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, जैसे दोनों वैल्यू हमारी सेम आएगी, जैसे 2 2 हो गई, 3 3 हो गई, 4 4 हो गई। फिर हमारे पास b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो उस केस में हमारे पास रूट्स की कुछ भी वैल्यू नहीं निकलेगी, ठीक है। तो हम रूट्स इसमें कैसे निकालेंगे, रूट निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला, जिसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये -b + -√b² - 4ac अपॉन में 2 है। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम रूट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे सेकंड चैप्टर में हमने जीरोस निकाले थे, तो उसमें फैक्टराइजेशन किया था, इसमें डायरेक्ट हम ये a b c क्या है, कोएफिशिएंट्स है इक्वेशंस के, तो हम डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। बस इसमें हमारे पास ये था, नेचर ऑफ फ्रूट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट। चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं एपी। तो एपी क्या होती है, एपी बेसिकली नंबर ऑफ सीरीज होती है, कि सीरीज है उसमें बहुत सारे नंबर है, कोई भी एक लाइन है उसमें बहुत सारे नंबर, तो उसमें कुछ खास बात होती है एपी में। जैसे ये हमारे पास सीरीज है नंबर की 1 2 3 4, तो ये एपी है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा। तो सबसे पहले एपी में होता क्या है, जो पहला वाला अक्षर होता है उसे बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, जिसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हर एक अक्षर को बोलेंगे इसमें टर्म्स, जैसे इसमें 1 2 3 4 और आगे जाके तो इसमें इनफिनाइट मैनी टर्म्स है, बहुत सारे टर्म्स है, ठीक है। फिर जो इनके बीच में डिफरेंस होगा, जैसे 2 - 1, कितने का डिफरेंस आ रहा है 1, तो ये इसका क्या है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो एपी में खास बात क्या होती है कि इन जो भी हमारे पास नंबर्स है, उन सब के नंबर्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, जैसे 3 - 2 1, 4 - 3 1, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है 1, तो हम कह सकते हैं कि एक एपी है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है एपी का कि कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए हमारा, ठीक है। फिर जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म क्या होते हैं, a + 2d a + 3d, ऐसे। जैसे मैंने ये वाली एपी लिखी है, इसमें a कितना है हमारा 1 लिखी है, फिर 1 + 2 * d हमारा कितना
1। अब देखो 1 प्लस 2 इंटू 1 2, तो 1 गलत लिख दिया था, सॉरी। यह आएगा ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन। तो सबसे पहले हमारे पास है 1 प्लस में 1, तो ये आ गया हमारा 2, जैसे इधर आया सेकंड नंबर पे 2। फिर हमारे पास 1 प्लस 2 इंटू 1, तो 1 प्लस 2 कितना आ गया। तो ऐसे ये इसका जनरल फॉर्म है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गई थी, ए प्लस डी आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर है हमारे पास nth टर्म्स, फिर हमारे पास इसमें कुछ 3 फॉर्मूले हैं, इसके 2-3, ठीक है। ये तो एपी के बारे में था कि एपी क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है उसकी, ठीक है। फिर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एक और यहाँ है कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस कैसे निकालते हैं इनके बीच का। तो जो सेकंड टर्म है उसमें से अगर फर्स्ट टर्म माइनस कर दे तो उसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, मतलब जो पीछे वाले टर्म है उसमें से आगे वाले टर्म को माइनस कर दे तो उनका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। जनरल फॉर्म आ गई। फिर फॉर्मूला हमारे पास nth टर्म ऑफ एपी, हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, जैसे हमसे कह दीजिए इस वाली एपी की 10th टर्म निकालो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एन क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म जो उसकी आएगी, ये निकाल लिया। ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया nth टर्म। इस फॉर्मूले से हम कोई सी भी टर्म्स निकाल सकते हैं। फिर है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हमसे कह दिया जाए कि 10 टर्म्स का सम निकालो, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल्स टू n/2, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 2a फर्स्ट टर्म प्लस n-1, फिर से वही n, फिर इनटू में d कॉमन डिफरेंस। और इसी फॉर्मूले का हम लिख सकते हैं Sn इक्वल्स टू n/2a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। अगर फर्स्ट और लास्ट दे रखी है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हमसे ये चीज नहीं दे रखी तो हमें पूरा ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास था सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, सम निकालने का, ये nth टर्म निकालने का। फिर एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर, हमें सम निकालना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का। जैसे मैं कह दूं 1 से 10 तक का सम निकालो, तो हम इसमें पुट कर देंगे टोटल n कितने हो गए हमारे यहाँ पर 10, 1 से 10 तक। तो मैं कह दूं 1 से 50 तक, तो n क्या हो जाएगा 50, तो यहाँ पुट कर देंगे और हमारे पास सम आ जाएगा उसका कि इतना सम होगा, उन सबको मिलाएंगे तो सम इतना आएगा, ठीक है। तो एपी में हमारे पास यही था मेनली। सबसे पहले एपी क्या होती है ये था, फिर जनरल फॉर्म थी उसकी, फिर nth फॉर्म टर्म निकालने का फॉर्मूला था, फिर सम निकालने का था, और फिर ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला था। चैप्टर 6 है हमारा ट्राइंगल्स। इसमें बेसिकली हम सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं सिमिलर का मतलब क्या होता है। सिमिलर का मतलब है कि किसी चीज का सेम सेम दिखाई देना। जैसे ये हमारे पास ट्राइंगल है दोनों ट्राइंगल सेम सेम दिखाई दे रही है, तो क्या सेम शेप उनकी है जो वो सेम होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए, साइज डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। सिमिलर का मतलब क्या है कि शेप होनी चाहिए। जैसे हमारे पास एक स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर हो गया, ऐसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल हो गई, बड़ी छोटी हो गई, तो साइज मैटर नहीं करता, लेकिन शेप है वो हमारी सेम होनी चाहिए, ठीक है। फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, हम यहाँ ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, उनकी सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में क्या है, हमारे पास दो इसके रूल एक तरह से कि सिमिलर ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर हो सकती है। तो सबसे पहले देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, कि जो उनके एंगल्स है कोरस्पोंडिंग, जैसे एक हमारे पास ये ट्राइंगल है, दूसरी ये है, तो हमें प्रूव करना है कि ये सिमिलर है। तो जैसे ये वाला इसका एंगल है और ये वाला एंगल है, तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और जैसे ये वाला, तो कोरस्पोंडिंग एंगल से वो इक्वल होनी चाहिए। सेकंड पार्ट है कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। जैसे ये साइड है, ये इसकी कोरस्पोंडिंग साइड है, तो इन दोनों का रेशियो, जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है,
कि इनका रेशियो जैसे 2/4 और 3/6, इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है हमारे पास 1/2 1/2। मतलब हमारा रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल्स आना चाहिए कोरस्पोंडिंग साइड्स का। ठीक है, तो ये दो रूल थे हमें सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल प्रूव करने के लिए। ठीक है, कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कोरस्पोंडिंग जो साइड्स है वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें थ्योरम्स आते हैं। एक थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप हमारी लॉन्ग वीडियो में देख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी, और इसको दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, ये थ्योरम डायरेक्ट भी आ सकती है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है रूल्स ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के लिए रूल्स है, ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास ये 3 रूल्स है। सबसे पहले है डबल ए या फिर ट्रिपल। इसके अंदर क्या आता है, जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल है, अगर हमने दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया, जैसे ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर, ये ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, अगर मैंने एंगल बी को क्यू के इक्वल प्रूव कर दिया और सी को आर के इक्वल प्रूव कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि बाय ए सिमिलरिटी ये दोनों ट्राइंगल कैसी हो गई, सिमिलर हो गई, और सिमिलरिटी का हमारे पास ये वाला साइन मिलेगा। ठीक है, ऐसे। फिर सेकंड नंबर वाली है ट्रिपल एस। इसका मतलब है साइड साइड साइड। ए का मतलब था एंगल एंगल, अगर तीनों साइड हमारे इक्वल है तो हम कह सकते हैं बाय ट्रिपल एस ये सिमिलर है ट्राइंगल। फिर है एस ए एस कि दो साइड और उनके बीच का एंगल, जैसे ये दोनों साइड्स ये और ये दोनों इसके इक्वल है और ये बीच वाला एंगल ये इक्वल है, तो बाय एस ए एस सिमिलरिटी रूल ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएगी, सिमिलर। तो ट्राइंगल चैप्टर में हमारा बेसिकली सिमिलरिटी के बेस पे था। इसमें ये हमारे पास दो इसके रूल थे, ये एक थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट है, फिर ये रूल्स है सिमिलरिटी।